हेलो दोस्तों, कूल क्रशेस के बारे में तो अब आप सुन ही चुके हैं कि दुनिया भर में कोयला की कमी से बिजली की कटौती में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रही है। दोस्तों, कोयले पर हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंड है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, लगभग 300 साल पहले फ्रांस की नदी में मिलने वाला कोयला मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश भारत में 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही बनाई जाती है। बाकी 30% इलेक्ट्रिसिटी जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से बनाई जाती है। पहले तो अमेरिका, इंग्लैंड और दुनिया के लगभग सभी देशों में बिजली का उत्पादन कोयले से ही की जाती थी, लेकिन इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन सब देशों ने कोयले से बिजली उत्पन्न करना ही बंद कर दिया और अलग अलग तरीक़ों से बिजली उत्पन्न करने लगा। पर हमारे यहाँ अब भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही उत्पादन की जाती है। पर अब यह समस्या सिर्फ भारत के लिए ही है। पूरी दुनिया में भारत कोयले का उत्पादन में दूसरा नंबर पर है। भारत में कोयले की कमी पहली बार नहीं बल्कि 2011 में और 2014 में भी देखी जा चुकी है। लेकिन इस बार 2021 में जो कोल क्राइसिस है वो इतनी बड़ी है कि इससे पहले भारत ने कभी नहीं देखी थी। कोयले की उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी भारत को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसी कई सारे देशों से कोल की सप्लाई करवानी पड़ती है। आमतौर पर पूरी इंडिया में 137 थर्मल प्लांट है। इन सारे पावर प्लांट में 30 से 35 दिनों तक की कोल सप्लाई रहती है। लेकिन अभी के वक्त में आगे आने वाली 1 या 2 दिन की ही कोल सप्लाई इन जगहों पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कोल क्राइसिस हो क्यों रहा है और इसकी वजह क्या है। इसके लगभग 4 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है इंक्रीजिंग प्राइस। जैसे कि जिस तरह तेल का प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही कोल की प्राइस भी बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में कोल की सेंटर पॉइंट है इंडोनेशिया, यानी कि पूरी दुनिया में कोल की सप्लाई इंडोनेशिया से ही की जाती है। लॉकडाउन की वजह से इंडोनेशिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसकी वजह से उन्होंने मार्केट में कोल का प्राइस को बढ़ा दिया। पहले तो $45 में कोल मिलता था, लेकिन अब $110 में कोल मिल रहा है और अब ये प्राइस दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया और कई सारे देश मिलकर कोल की प्राइस को कम क्यों नहीं करवा देते। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना की लगभग आधी से ज़्यादा फैक्ट्री और इंडस्ट्री कोल पर ही डिपेंड है। चाइना के पास ज़्यादा पैसा होने की वजह से वह कोयला बिना सोचे समझे इंडोनेशिया से कोयला खरीद रहा है। इसीलिए जब इंडोनेशिया $110 में कोयला बेच रहा था तब भी चाइना बिना सोचे समझे कोयला खरीद रहा था। इंडिया का प्लान था कि जब कोयले की प्राइस कम होगा तब हम कोयले खरीदेंगे, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ और हमारी यहाँ कोल क्राइसिस स्टार्ट हो गई। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है हैवी रेन। इस साल इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, खास करके उन जगहों में जहाँ पर कोयले की खान है, जिसके कारण कई सारे कोल माइंस पानी से भर गया और काम बंद करना पड़ा और इसी वजह से घर से मिलने वाला कोयला अब नहीं मिल पा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी रीज़न है इंडिया के कोल का पावर सेक्टर।
कि वो कोल की नई माइंस शुरू कर सके, क्योंकि जब ये पावर जनरेटिंग कंपनी कोल इंडिया से कोल लेती थी, लेकिन कोल लेने के बाद भी उन्होंने कोल के बहुत पैसे कोल इंडिया को नहीं दिए हैं। इस वजह से इन पावर सेक्टर कंपनी ने कोल क्राइसिस के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। चौथी सबसे बड़ी वजह है कोविड-19, जिसने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इतने वक्त से सारी कंपनियां बंद थी, इससे बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बच रही थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें खुल चुकी है। फैक्ट्री के बहुत दिनों तक बंद होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से फैक्ट्री की ओर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगभग 20% बढ़ चुकी है। ये इकोनॉमिकल रिवाइव करने के लिए अच्छी बात होती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से यह डिजास्टर जैसा बनता जा रहा है। दोस्तों, कोल क्राइसिस के साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या है इन्वायरमेंट पोल्यूशन की, क्योंकि कोयला एक कार्बन फ्यूल है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। आजकल तो कैसे भी जुगाड़ करके इलेक्ट्रिसिटी लाई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 साल बाद इससे भी बदतर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो जाएगी। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, ये है कि कोयले को जितना सिंपल तरीका से उपयोग करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कोयला सीमित मात्रा में उपलब्ध है। आप सभी से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी कोयला का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। हो सके तो सोलर पैनल, वाइन टरबाइन पर डिपेंड हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक